हेलो साथियों, नमस्कार। आज के नए एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे बीएनएस, जो कि बीएनएस का आज हमारा चैप्टर 5 रहेगा। बीएनएस का चैप्टर हमारा 5 है। ठीक, आज हम चालू करने वाले हैं बीएनएस। बीएनएस जो कि चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 में हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे एक एक धारा आसान भाषा में। ठीक, एक एक धारा आसान भाषा में पढ़ेंगे, जो कि यह जो है पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 1 क्लास रहेगा। ठीक है, यह क्लास पार्ट 1 है। ठीक है, जैसे कि हमने चैप्टर 4 में शायद आपको पार्ट 2, पार्ट 3 या पार्ट 2 करवाए हैं। यहाँ पे बीएनएस चैप्टर 5 है, जो कि इसमें हम आपको पार्ट फर्स्ट करवा रहे हैं। ठीक है, और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेक्शन इसमें। ठीक है, और इसमें इस क्लास को एलएलबी स्टूडेंट्स, एपीओ एस्पिरेंट्स, जुडिशरी एस्पिरेंट्स और अदर एग्जाम के स्टूडेंट्स इसको ले सकते हैं। ठीक है, जो कि यह सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हम आपको यहाँ बताने वाले हैं। बहुत ही अच्छे से आप सब समझे और आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। अपनी पढ़ाई को निरंतर तरीके से आप कर रहे होंगे। और बहुत ही ज्यादा जरूरी बात यह है कि आशा करते हैं कि आप सब लोग जो है बेयर एक्ट जरूर ले लिए होंगे, क्योंकि बेयर एक्ट हमारा क्या है, हथियार है। बिना बेयर एक्ट के हम अपनी पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर बेयर एक्ट लिए रहेंगे तो उससे आपकी पढ़ाई जो है बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगी। जैसे कि बिना गाड़ी के पेट्रोल चलना बहुत ही मुश्किल है, मुश्किल क्या चलेगी ही नहीं। इसीलिए यहाँ पे आपको बिना बेयर एक्ट के बीएनएस समझ में नहीं आने वाला है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो आप ये ऐसा छोड़ दीजिए कि हम वीडियो देख के बिजनेस समझ लेंगे, तो ये मुश्किल ही है। क्योंकि आप रट सकते हैं लेकिन समझ नहीं सकते हैं। समझ भी सकते हैं लेकिन आप डायरेक्ट बिना सामने रख के जो है उसके बिना कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप सब लोग डायरेक्ट जरूर ले लीजिए। ठीक है, हम आपको बताए थे सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन की डायरेक्ट ले लीजिए, बहुत ही अच्छी है वो डायरेक्ट। ठीक, तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं, जो कि आज हमारा क्या है, अध्याय 5 है, चैप्टर 5 है। ठीक है, अध्याय 5। ठीक, इसमें हम बात करेंगे महिला एवं शिशु के विरुद्ध अपराध। ठीक, महिला एवं शिशु के विरुद्ध अपराध के बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। क्या बात करेंगे, महिला एवं शिशु के विरुद्ध अपराध की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो धारा 63 क्या है, बलात्संग। धारा 63 क्या है, बलात्संग। ठीक है, किन परिस्थितियों में रेप माना जाएगा, किन परिस्थितियों में रेप माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं, कुछ परिस्थितियां हैं, जैसे कि महिला की इच्छा के विरुद्ध, महिला की इच्छा के विरुद्ध आप करते हैं तो रेप माना जाएगा। ठीक है, महिला की सम्मति के बिना, महिला की सम्मति के बिना, और मृत्यु या चोट का डर दिखाकर, सम्मति से मृत्यु या चोट का डर दिखाकर उसको धमकाकर उसके साथ गलत काम करना। ठीक है, और यहाँ पे पागल महिला या नशे की स्थिति में किसी महिला की सम्मति, ठीक है, उसकी उसको नशा में दे के या नशा मतलब नशा कारित करवा के उसके साथ गलत काम करना, या भी रेप के उसमें आएगा। ठीक है, और या फिर 18 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ सम्मति हो या ना हो, ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में यदि कोई पुरुष पृथक्करण के दौरान, मतलब यहाँ पे ये तो हो गया ना, 18 वर्ष से कम आयु की अगर कोई मतलब कम आयु का कोई व्यक्ति या महिला है तो उसके साथ अगर ऐसा करते हैं दुष्कर्म, तो वह भी रेप के उसके अंदर में आएगा। ठीक है, यदि कोई पुरुष पृथक्करण के दौरान पत्नी की सम्मति के बिना उसके साथ यौन संबंध स्थापित करता है, तो यदि कोई पुरुष है जो कि अपनी पत्नी को जो है जबरदस्ती उसके साथ जबरदस्ती जो है बलात्संग करना चाहता है, तो वहां पे उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे दंड 7 वर्ष, 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक का कारावास और प्लस जुर्माना भी हो सकता है। ठीक है, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक का जुर्माना हो सकता है, सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम धारा 64, सेक्शन 64। सेक्शन 64 जो है बलात्संग के लिए दंड है, बलात्संग के लिए दंड की बात यहाँ पे करने वाले हैं, क्या दंड होगा। ठीक है, अगर कोई ऐसा कांड करता है तो। ठीक, तो बात करते हैं यहाँ पे, यदि कोई व्यक्ति धारा 63 के अंतर्गत बलात्संग करता है तो सजा न्यूनतम 10 वर्ष, न्यूनतम सजा 10 वर्ष है। ठीक है, अधिकतम आजीवन कारावास, साथ में जुर्माना भी है। अधिकतम कारावास है और साथ में क्या है, जुर्माना भी है, साथ में क्या है, जुर्माना भी है। ठीक है, तो और न्यूनतम 10 वर्ष आजीवन कारावास और जुर्माना है। अधिकतम मतलब न्यूनतम अधिकतम 10 वर्ष है। ठीक है, न्यूनतम जो है कम से कम 7 वर्ष, अधिकतम 10 वर्ष, जुर्माना प्लस कारावास। ठीक है,
उदाहरण उदाहरण के तौर पर यहाँ पे बात करेंगे कि बिना सहमति संबंध बनाया गया है तो वह क्या होगा, रेप कहलाएगा। ठीक है, बिना सहमति के संबंध बनाया गया है तो वह रेप कहलाएगा। ठीक, यह जो है सेक्शन 64 के अंतर्गत आता है। ठीक, आशा करते हैं आप सबको बहुत ही अच्छे तरीके से सारे सेक्शन समझ में आ रहे होंगे। ठीक, अब हम बात करेंगे सेक्शन 64 की। सेक्शन 64 सब क्लॉज 2। ठीक, सेक्शन 64 में बात करेंगे सेक्शन 64 सब क्लॉज 2 क्या है, जल्दी बताइए आप सब लोग। सेक्शन 64 सब क्लॉज 2 क्या है, विशेष परिस्थितियां है। क्या है, विशेष परिस्थितियां हैं। विशेष परिस्थितियों में यहाँ पे क्या है, जैसे कि यदि अपराधी क्या है, पुलिस अधिकारी, लोक सेवक, जेल अधिकारी, अस्पताल का डॉक्टर या कर्मचारी, शिक्षक, संरक्षक आदि लोग ऐसी स्थिति में अगर बलात्संग करते हैं तो क्या होगा, सजा 10 वर्ष और आजीवन कारावास। सजा 10 वर्ष और आजीवन कारावास, हो सके तो फांसी भी हो सकती है। ठीक है, हो सके तो फांसी भी हो सकती है अगर उसकी डेथ हो जाए तो, जिसके साथ बलात्संग हुआ है तो डेथ हो जाए या फिर बहुत ही ज्यादा घिनौना कांड हो जाए तो उसके लिए सजा भी हो सकती है फांसी की। ठीक है, अभी हाल ही में एक लोग को फांसी की सजा हुई ना, जो नीले ड्रम में क्या किसको पैक करके रखी थी, लड़की अपने पति को नीले ड्रम में पैक करके रखी थी ना, उसको हाल ही में अभी मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मृत्युदंड का प्रावधान खत्म हो गया है, बिल्कुल नहीं, अभी भी है। ठीक है, वो जो है अपराध के दौरान, मतलब जो जैसा अपराध किया है उसके अकॉर्डिंग वहां पे सजा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसीलिए अब आगे बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू बात करेंगे। हिरासत में महिला से बलात्संग, जैसे पुलिस पुलिस जो है महिला को हिरासत में ली है, उसके साथ बलात्संग करे तो, अगर पुलिस जो है अगर पुलिस जो है महिला को हिरासत में ली है तो उसके साथ यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे उसके साथ बलात्संग हो रहा है तो उस मामले में यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो इसी के बारे में धारा हमारा सेक्शन 64 सब क्लॉज 2 इसी के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे यहाँ पे सेक्शन 65 के बारे में। सेक्शन 65 क्या है, कतिपय मामलों में बलात्संग, कतिपय मामलों में बलात्संग। अब कतिपय मामला क्या है, जो कि यहाँ पे क्या होता है कि कतिपय मामलों में बलात्संग। ठीक है, इसकी सजा क्या होती है, 20 वर्ष या आजीवन कारावास, 20 वर्ष या आजीवन कारावास। ठीक, एग्जाम्पल 15 वर्ष की लड़की, अगर 15 वर्ष की लड़की के साथ कोई बलात्संग कर रहा है तो उसको आजीवन कारावास या फांसी की सजा, या फिर जो है यहाँ पे उसको क्या कहते हैं कि कारावास हो सकता है। ठीक है, आशा करते हैं आप सबको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो आगे हम बात करने वाले हैं हमारा सेक्शन 66, सेक्शन 66, सेक्शन 66 है। ठीक है, सेक्शन सेक्शन 66 में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, सेक्शन 66 में हम बात करने वाले हैं 12 वर्ष से कम आयु की लड़की से बलात्संग, 12 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ बलात्संग, तो इसकी सजा क्या होगी, न्यूनतम 20 वर्ष, न्यूनतम 20 वर्ष होगी। ठीक है, न्यूनतम 20 वर्ष होगी, और कठोर कारावास और आजीवन कारावास, कठोर कारावास और आजीवन कारावास या मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। जैसे कि हमने आपको अभी बताया कि कारावास या फिर सजा ही महत्व तो नहीं है, यहाँ पे फांसी की सजा का भी प्रावधान है। ठीक है, ये मत समझिए कि यहाँ पे मृत्युदंड हटा दिया गया, मृत्युदंड कतई नहीं हटाया गया, उसका भी प्रावधान इसमें शामिल है, दिया गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे सेक्शन 67, सेक्शन 67 अर्थात धारा 67 पृथक्करण। ठीक है, पृथक्करण एक्सप्रेशन के दौरान पति द्वारा पत्नी से मैथुन। ठीक है, यदि पति और पत्नी अदालत के आदेश या अन्य कारण से अलग रह रहे हो, अलग रह रहे हो। ठीक है, पति पत्नी की इच्छा के विरुद्ध, पति जो है पत्नी की इच्छा के विरुद्ध मैथुन करता है, मैथुन करे तो यहाँ पे सजा का प्रावधान क्या है, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने का भी दायी होगा। ठीक है, यहाँ पे यही बातें हो रही हैं। ठीक है, ध्यान दें, जैसे कि सामान्य वैवाहिक संबंध में जहां पत्नी 18 वर्ष से अधिक, यहाँ पे बात हो रही है सामान्य वैवाहिक संबंध में जहां पत्नी जो है 18 वर्ष से अधिक, 18 वर्ष से अधिक है, धारा 63
अपवाद के अनुसार इसे बलात्संग नहीं माना जाएगा। ठीक है, यदि पत्नी जो है 18 साल से अधिक की है, पति पत्नी है, और यहाँ पे बात हो रही है अदालत के आदेश पर वह दोनों अलग रह रहे हैं और पत्नी की उम्र 18 वर्ष से ज्यादा है, अगर दोनों में संबंध बनता है तो बलात्संग नहीं माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेक्शन 67 में यही बातें हो रही हैं। ठीक, तो हम आगे बात करते हैं। आगे हमारा है धारा 68 प्राधिकार। ठीक है, अथॉरिटी। धारा 68 सेक्शन 68 अथॉरिटी मीन्स यहाँ पे प्राधिकार का प्रयोग कर मैथुन, प्राधिकार का प्रयोग करके मैथुन। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है यदि कोई व्यक्ति अपने पद, अधिकार या विश्वास का गलत फायदा उठाता है, यदि कोई व्यक्ति है अपने अधिकार का, पद का और उसकी जो है विश्वास का यहाँ पे गलत फायदा उठाता है। ठीक है, जैसे कि कोई दोस्त है, मतलब आपस में ही दोस्त है, उसको बहला फुसला के कहीं ले जा रहे हैं, उसको जो है मतलब बहुत ज्यादा उसके क्लोजली है और उसकी नजर उस पे ऊपर गंदी पड़ गई है, तो वह जो है गलत काम करना चाहता है, तो उसको बहला फुसला के बाहर ले जा रहा है, उसके साथ गलत काम कारित कर रहा है, तो वह क्या होगा, वह बलात्संग के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जैसे कि यदि कोई व्यक्ति अपने पद, अधिकार या विश्वास का गलत फायदा उठाकर महिला से मैथुन करता है, जो बलात्संग की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, बलात्संग की श्रेणी में नहीं आता है, मतलब आता है, बलात्संग की श्रेणी में आता है। ठीक है, बहला फुसला के ले रहा है, उसकी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है ना, यहाँ पे उसकी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है, तो वह क्या होगा, बलात्संग का दोषी होगा। अब पढ़ेंगे 69। ठीक, सेक्शन 69 क्या है, प्रवंचना आदि से मैथुन। प्रवंचना आदि से मैथुन, यदि कोई व्यक्ति शादी का झूठा वादा करे, यदि कोई व्यक्ति क्या करे, शादी का झूठा वादा करके, शादी का झूठा वादा करके, पहचान छिपाए बिना, पहचान छिपाए बिना, धोखा देकर, पहचान छिपाए बिना, पहचान छिपाए बिना, धोखा देकर, या फिर यहाँ पे महिला से अगर मैथुन करे तो जो बलात्संग नहीं है। ठीक है, अगर जो है वह उसकी इच्छा के विरुद्ध करेगा तो वह जो है बलात्संग है, अगर इच्छा के विरुद्ध नहीं करेगा तो वह बलात्संग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे महिला से मैथुन करे जो बलात्संग नहीं है। ठीक है, सजा क्या होगी, 10 वर्ष तक की सजा होगी और कारावास और जुर्माने का भी दायी होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। आगे जो है सेक्शन 70 सामूहिक बलात्संग, जिसे कहते हैं गैंग रेप। ठीक है, जिसे कहते हैं गैंग रेप, सेक्शन 70। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। यदि एक या अधिक व्यक्ति मिलकर, एक या अधिक व्यक्ति मिलकर किसी महिला के साथ, एक या अधिक व्यक्ति मिलकर किसी महिला के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, वह कहलाता है गैंग रेप। ठीक है, जिसे बोलते हैं सामूहिक बलात्संग। ठीक है, तो यहाँ पे किसी महिला से बलात्संग करे वयस्क महिला के साथ, जिसकी सजा क्या है, न्यूनतम 20 वर्ष का कठोर कारावास, हो सकता है तो मृत्युदंड भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कठोर की बात कही गई है। ठीक है, और बात करते हैं अधिकतम आजीवन कारावास और जुर्माना। अधिकतम, अधिकतम कारावास और जुर्माने का विधायी होगा। ठीक है, 18 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ आजीवन कारावास या मृत्युदंड भी हो सकता है। ठीक है, अगर 18 वर्ष से कम की लड़की है, उम्र की है, तो उसको, उसके साथ अगर गलत काम होता है तो यहाँ पे जो है बात की गई है कि मृत्युदंड। ठीक है, मृत्युदंड, ना कोई कारावास, ना आजीवन कारावास, ना जुर्माना, कुछ नहीं, तुरंत मृत्युदंड होना चाहिए। और जाहिर सी बात है ऐसा होना भी चाहिए, जरूरी भी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जो है बहुत से लोग हैं जो इतना घिनौना काम कर रहे हैं आज के समय में, देख ही रहे हैं आप सब लोग, कहीं पे ऐसा सुनाई देता है 7 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची, ऐसे राक्षस लोग जो है इस धरती पे जन्म ले लिए हैं कि क्या ही कहा जाए, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कि उनके घर में कोई है ही नहीं, माँ बहन ऐसा कोई है ही नहीं है, सब गलत बातें हैं। ऐसा आप जो है एक अच्छे भारत में जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, आराम से मौज से रह रहे हैं, तो आप सब ऐसा घिनौना काम करते हैं, ऐसे लोग घिनौना काम करते हैं तो उनको शर्म आनी चाहिए, डूब के खुद मर जाना चाहिए अगर वो सोचे ऐसा करना तब। ठीक है, और आशा करते हैं आप सबको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और आप सब जो है आज की क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो है और लोगों तक वीडियो पहुंचाएं, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। ठीक है, अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें, आपको वहाँ पीडीएफ मिल जाएगी। और
आप सब लोग अच्छे से चैनल पर बने रहें, ठीक है? आज की क्लास को हम यहीं पे ब्रेक करेंगे, ठीक? नमस्कार, जय हिंद।